प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इससे संबंधित कुछ बातें किया था। उनके जीवन परिचय को जाना था। आइए आज उनका जो निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका हम अध्ययन करें। विद्यार्थियों, ये निबंध ददरी मेले में भाषण के लिए लिखा गया था, जिसमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने सोए हुए भारतीयों को जगाने का काम किया है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। ये निबंध भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी द्वारा भारतीयों को उत्साहित करते हुए लिखा गया। लेखक ने देशवासियों को कुरीतियों और अंधविश्वास छोड़कर उदार और व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने और आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। लेखक का मत है कि हमारे देश के लोग कुरीतियों में, अंधविश्वास में ज़्यादा लगे हुए हैं, ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इन्हें इन सब चीज़ों को छोड़ करके उदार और व्यापक दृष्टिकोण बना करके स्वयं आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसी शिक्षा, ऐसी बात लेखक ने यहाँ दिया है। आज बड़े आनंद का दिन है कि मेरे छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि आज बहुत ही उत्साह का दिन है, आनंद का दिन है। क्यों? क्योंकि छोटे से इस नगर बलिया में इतने मनुष्यों को एक साथ एक ही स्थान पर हम देख पा रहे हैं, उनकी बातों को समझ पा रहे हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही आनंद का दिन है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। कह रहे हैं कि इस अभागे और आलसी देश में जो भी कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं, रेल के डिब्बे हैं, जिनको चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। जिस प्रकार से गाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छे किराए के द्वारा इसमें लगी हुई है, लेकिन वो सब डिब्बे, सब कुछ एक इंजन के बिना नहीं चल सकते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को भी चलाने वाला कोई हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यदि उसी प्रकार से इन हिंदुस्तानी लोगों को भी चलाने वाला, बताने वाला, ले जाने वाला कोई मिले तो ये क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधि रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। इनसे, हिंदुस्तान के लोगों से इतना ही कह दीजिए, का चुप साधि रहा बलवाना। फिर उसी प्रकार से इनको अपना बल याद आ जाएगा, जैसे हनुमान को अपना बल याद आ जाता करता था। सो बल कौन याद दिलावे, लिख कर हैं उस बल को कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, इनमें से कौन याद दिलावे। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है। जो राजे महाराजे हैं
अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से उनके पास फुर्सत नहीं, उनके पास छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो सरकारी काम घेरे रहता है। हाकिम लोग जो हैं उनको सरकारी काम घेर करके रखा है। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है। यदि उनके पास कुछ समय बच भी गया तो फिर वो सोचते हैं कि हमको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। इस बात का विचार करके वो इस काम को, उस बल को हिंदुस्तानियों को याद नहीं कराते। बस वही मसल रही। मसल का अर्थ कहावत से होता है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यही बात रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हारे पास अन्य चीज़ों से फुर्सत ही कहाँ है, और हम अपने गम से कब खाली। हम जो हैं अपने भोजन, अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, तो चलो फिर हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इस प्रकार से न तुम ही खाली हो न हम ही खाली हैं, तो फिर मिलना अब हो ही चुका। आगे देखें विद्यार्थीगण। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यही काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यही काम था कि देश में तरह तरह की विद्या, तरह तरह का ज्ञान, तरह तरह की नीति का प्रसार करें। और यदि अब भी ये लोग ऐसा करें तो आज का जो हिंदुस्तान है प्रतिदिन नहीं प्रति क्षण विकास की ओर अग्रसर हो। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। इन लोगों को, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो रईस वर्ग है, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को ही निकम्मेपन ने घेर लिया है। वो खुद आलसी हुए हैं, तो फिर हिंदुस्तान के और लोगों को जगाने का काम कौन करेगा। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। वह ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोग को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति के से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने वाली गाड़ी बने हैं। लेखक अतीत की बात करते हुए कहता है, बीते हुए समय की बात को उदाहरण देकर के समझा रहा है कि जब हमारे पूर्वजों के पास कोई अच्छे यंत्र, कोई अच्छी सामान नहीं थे, तब उन लोगों ने जंगलों के पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उसकी गति लिखी। अपने अनुभव के आधार पर गति को लिखा। वह ऐसी ही ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। उस बांस की नलियों से जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बता दिए, वही गति विलायत की जो 16 लाख रुपए से दूरबीन बनी, वह भी बताइए, वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या
के और जनता की उन्नति के लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब भी हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने वाली गाड़ी बने हुए हैं। आज तब भी हम लोग निरी चुंगी यानी कतवार फेंकने वाली जो नगर पालिकाओं में गाड़ियाँ हुआ करती हैं, उसी के समान बने हुए हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। आज का जो समय है, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। हर देश दूसरे देश को पीछे करने में लगा हुआ है। वह देश सोच रहा हम आगे निकल जाएं, वह देश सोच रहा हम आगे निकल जाएं। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसीसस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट्टे दौड़े जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, जापान, फारस, तुर्की, सभी लोग, सभी देश के लोग सरपट्टे दौड़े जा रहे हैं, अर्थात अपना विकास खूब कर रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। सब देशों के मन में यही है कि हम उनसे आगे निकल जाएं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, और उस समय में हिंदू जो काठियावाड़ी हैं खाली खड़े खड़े टाप से क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। इन हिंदुस्तानियों को जापानी टट्टुओं को दौड़ते हुए और हाँफते हुए देख करके लाज नहीं आती कि वो शरीर में हमसे दुर्बल हैं, शक्ति में हमसे कमज़ोर हैं, फिर भी इस उन्नति के लिए, उस विकास के लिए दौड़ रहे हैं और अपना विकास खूब कर रहे हैं। उन्हें देख करके भी हिंदुस्तानियों को शर्म नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर लाखों उपाय कर लीजिए, वह पीछे ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। इस विकास के समय में, इस लूट के समय में, बरसात के समय में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों पर मूर्खता की पट्टी बंधी हुई है, अर्थात जो देख करके भी अपने विकास के लिए नहीं प्रयासरत हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। ऐसा लेखक का मत है, ऐसा लेखक का विचार है। आइए विद्यार्थीगण, हम आगे की ओर चलते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। लेखक कहते हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस पर कुछ लिखो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। लेखक कहते हैं कि इस विषय पर, जो हमारे देश के लोग इतने आलसी हैं और उस समय में अन्य देशों के लोग अपना विकास कर रहे हैं, विकास के लिए प्रयासरत हैं, तो उस पर मैं क्या कहूँ। लेखक आगे कहते हैं, भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभः स्वतेरितं पुमान भावाब्धिं न तरेत स आत्मः। भागवत में जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पहले तो मनुष्य का जन्म ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। सो मिला सुलभम,
सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा, गुरु कर्णाधारम, उस पर गुरु की कृपा, मया अनुकूलेन, और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, स्वतेरितम पुमान भावाब्धि न तरेत, यानी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, स आत्महा, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। मनुष्य जीवन मिल जाए, गुरु की कृपा हो जाए, ईश्वर की अनुकूलता हो जाए, सारा सामान मिल जाए, फिर भी यदि मनुष्य इस संसार सागर से पार न जाए तो उसे आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, ठीक वही दशा हिंदुस्तान के लोगों की इस समय है, ऐसा लेखक ने बताया है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों में हर चीज़ की सक्षमता है, हर चीज़ करने में सक्षम हैं, फिर भी वो इस संसार से पार नहीं जाना चाहते, अर्थात अपना विकास स्वयं नहीं करना चाहते, जैसा कि रूस, अमेरिका, जापान आदि देशों ने किया है और कर रहे हैं। तो ये आत्महत्यारा ही बने हुए हैं। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे वाले पैराग्राफ में चलते हैं। बहुत लोग हैं यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती है, तो फिर हम उन्नति क्या करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। तुम्हारा पेट भी भरा है और तुमको दून सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। ऐसा कह देना उनकी क्या है, हिंदुस्तानियों की बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। इंग्लैंड के लोग भी कभी हम लोगों जैसे थे, गरीब थे, उनका भी इतना विकास नहीं हुआ था। उसने एक हाथ में से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को क्या किया, साफ किया। यानी पेट भी भरते रहे और अपने विकास, अपने उन्नति के बारे में भी सोचते रहे और बढ़ते रहे। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? जिस तरह से हमारे वहाँ किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान इत्यादि हैं, क्या इंग्लैंड में ऐसे नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ही यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें जिससे खेत में आगे दूना अन्न उपजे। हाँ, वो लोग किसी भी देश में सभी के पेट भरे नहीं होते हैं, लेकिन वे लोग जहाँ भी खेत जोतते बोते हैं उसके साथ ही ये सोचते रहते हैं कौन सी नई कल या मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से अगली फसल से दूना अन्न उत्पन्न हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत में जो गाड़ी के कोचवान होते हैं, ड्राइवर वगैरह हुआ करते हैं, वह भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। जब मालिक गाड़ी से उतर कर के किसी दोस्त के वहाँ
चला गया। उसी समय जो कोचवान है गड्डी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, जबकि यहाँ का जो कोचवान है उतनी देर में हुक्का पिएगा और गप करेगा। सो गप भी निकम्मी, जो गप करेगा वह भी निकम्मी, किसी काम का नहीं, किसी प्रकार के विकास करने के लायक नहीं। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं, जबकि वहाँ के लोग जब गप करते हैं तो उस गप में भी देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए प्रबंध ढूंढते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। वहाँ के लोगों का, विलायत के लोगों का, इंग्लैंड के लोगों का यह मानना है कि एक भी क्षण का जो समय है वो बेकार न जाए। उसके बदले में यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है, और उसके बदले में यहाँ के लोगों के अंदर जितना ही निकम्मापन हो वह बहुत ही अमीर समझा जाता है, वह बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला है। आलस यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया है कि मलूक दास जो संत थे उन्होंने दोहा बना डाला। कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। जो मलूक दास थे उन्होंने कहा कि जो प्राणी है, जो पंछी है, वह किसी प्रकार की नौकरी, किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो राम हैं वो सबका भरण पोषण करेंगे, वो सबको भोजन देंगे बिना कर्म किए, बिना नौकरी चाकरी किए। तो आलस का महामंत्र इन्होंने, मलूक दास ने दिया है, और हिंदुस्तानी लोग उसी आलस के महामंत्र पर चलते हैं। आइए विद्यार्थीगण, हम आगे चलते हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले की ही चारों ओर बढ़ती है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, माने बेकार बैठने वाले ज़्यादा हैं और रोजगार करने वाले बहुत कम हैं या कुछ भी नहीं है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है, और इसी कारण हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। जो दरिद्र कुटुंबी होता है, जो आलसी होता है, वह अपनी इज्जत को उसी प्रकार से बचाता फिरता है, बचाता घूमता है जैसे कि कोई लाजवंती बहू हो और उसके वस्त्र फटे हों, और उस फटे हुए वस्त्र में अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रही हो, अपने शरीर को छुपाने का प्रयास कर रही हो। उसी प्रकार से दरिद्र कुटुंबी अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। वही दशा हिंदुस्तान की है, वही दशा आज इस हिंदुस्तान की है। मर्दुमसारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन वहाँ बढ़ते जाते हैं। मर्दुमसारी का अर्थ होता है जनगणना। जनगणना की जब रिपोर्ट आती है तो उसको देखने से साफ मालूम होता है कि इस हिंदुस्तान में मनुष्य जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और रुपया दिन दिन कमती होता जा रहा है। जो रुपया है वह दिन प्रतिदिन कमती होता जा रहा है। अर्थात यहाँ मनुष्य तो बढ़ रहे हैं लेकिन रुपया नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग आलसी हैं और अपना विकास खुद नहीं करना चाहते, काम खुद नहीं करना चाहते। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। लेकिन लेखक का विचार है कि अब ऐसा उपाय किए बिना काम नहीं चल सकता,
कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। लेखक कह रहा है कि यह जो रुपया है वह बिना बुद्धि के बढ़े तो वह नहीं बढ़ सकता। भाइयों, राजा महाराजों का मुँह मत देखो, यह मत आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। लेखक कह रहे हैं कि राजे महाराजों का मुख मत देखो और ये मत आशा रखो कि पंडित जी कथा में कुछ ऐसा बताएंगे कि देश का रुपया बढ़े और बुद्धि बढ़े। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक उकरवाओगे। तुम कमर कस लो, अपना विकास करो, आलस को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कब तक अपने आप को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे और डरपोक पुकरवाओगे, कहवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। आज का जो घुड़दौड़ है, आज का जो विकास चल रहा है, इस विकास में यदि तुम पीछे रह गए तो तुम्हें इस दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम भी ठीक रूस, अमेरिका, जापान के तरह से विकास करो। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में पहुंचोगे। फिर ऐसा समय कब आएगा, फिर राम कब जो है जनकपुर में आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि यदि अब की बार पीछे रह गए तो तुम रसातल में चले जाओगे, अर्थात तुम बहुत पीछे हो जाओगे, दुनिया बहुत आगे निकल गई होगी। तो विद्यार्थीगण, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अंश अगली वीडियो में अगले दिन जाएगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। धन्यवाद।